रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. सिवाज जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सिवाज जी, एक चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लगातार सेना पर बात हो रही है। भारत की भी परिस्थितियाँ आज़ादी के समय वही थी जो कि पाकिस्तान की थी, लेकिन भारत में सेना के द्वारा इस तरह का राजनीतिक अतिक्रमण कभी भी देखने को नहीं मिला। क्या वास्तव में भले ही सज्जाद जी उसको डिफेंड कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि उनको थोड़ा सा फ्री हैंड हमको देना पड़ा है। भारत की परिस्थितियों को देखते हुए क्या पाकिस्तान को भी भारत के ही मॉडल पर काम करने की जरूरत है ताकि वहां के नागरिक भी खुश रहें और पूरा देश सुरक्षित भी रहे? लोग इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे 1947 में। और आज देखें भारत कहाँ पहुंच गया है और पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पर। और ये सच्चाई है, 1960 के दशक तक पाकिस्तान का जीडीपी भारत से अच्छा था। और क्योंकि पाकिस्तान के पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ज़्यादा बेटर था, 5 नदियाँ थी, और उसके कारण ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में पाकिस्तान और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा कर रहा था। मगर जब से इनके अंदर आतंकवाद बढ़ा है, और पहले इनके जो फौजी रूलर्स ने टेक ओवर किया, 1958 में अयूब खान ने किया, फिर 1969 में याह्या खान ने किया, और फिर 77 में जियाउल हक ने, और फिर 99 में मुशर्रफ ने। तो जैसे जैसे एक प्रकार से फौजी रूल आता रहा तो ये धीरे धीरे इनकी इकॉनमी डिगमगाती रही। अगर भारत और पाकिस्तान की तुलना की जाए तो देखिए भारत का से वो उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, उसकी पॉपुलेशन भी 1/6 के करीब है, उसकी इकॉनमी भी आप ये देखें कि हमसे बहुत ही कमज़ोर है, मगर उसकी जो फौज है वो 70% के करीब है। एक छोटा देश, बड़ी फौज, एक डेवलपिंग कंट्री, एक रिच आर्मी। तो जब आप इतना पैसा इस्तेमाल करेंगे फौज के लिए तो फिर वो आपकी इकॉनमी पे पैसा बचेगा नहीं। ये बात सच्चाई है। एक अच्छी इकॉनमी के लिए एक अच्छी मिलिट्री चाहिए, एक अच्छी मिलिट्री के लिए अच्छी इकॉनमी भी तो चाहिए। तो हुआ क्या है कि आपका ज़्यादा फोकस रहा है मिलिट्री पे। उसने ये एक प्रकार से धारणा पैदा कर दी है पाकिस्तान की फौज ने कि अगर हमारी कमज़ोर फौज होगी तो इंडिया आके आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। और वो मुझे लगता है धारणा एक प्रकार उनके लिए सक्सेसफुल रही है, इसमें कोई शक नहीं। वो ऐसा दिखाने में सक्सेस रहे हैं कि भाई इस धारणा के कारण है। तो फौज के अंदर पावर भी है, फौज इकोनॉमी में भी इन्वॉल्व है, फौज पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है, और फौज जिस गवर्नमेंट को चाहती है बनाती है, जिस गवर्नमेंट को चाहती है उसको उतारती है। मान नहीं रहे थे डॉक्टर सजाद, मगर ये सच्चाई है। इमरान खान को तो फौज लेके आई थी, उसको तो इलेक्टेड की बजाय सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, उसको हटाया भी फौज ने। फिर नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसको भी मदद की फौज ने। तो सच्चाई यह है कि जब तक फौज पॉलिटिक्स से नहीं हटेगी, इकोनॉमिक से नहीं। आप देखें कि कौन से देश की फौज है जो कि एक प्रकार से इकोनॉमी में इन्वॉल्व। फौजी फाउंडेशन है जिसके अंदर काफ़ी बजट है, जो कि रियल स्टेट से लेके बैंक और आपका कोलगेट से लेके सीमेंट बनाता है। तो ये एक सिविल का काम है, एक इकोनॉमिस्ट का काम है। देखो, एक मैं उदाहरण पे दूंगा कि जो आपकी फौज होती है उसका मेन मुद्दा है कि आपके बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे। इंटरनल सिक्योरिटी में वही इस्तेमाल किया करना चाहिए जहां पर बहुत जरूरी है। एक मिसाल के तौर पर भारत के अंदर जो नक्सल प्रॉब्लम थी वो काफी बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही थी। उस समय ये सोचा गया था कि भारत की फौज को इस्तेमाल, मगर ये सोचा गया फौज को कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी जो कि अपने लोगों के अगेंस्ट करेंगे तो फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। और आप देखें कल जो करीब के 10 से 12 साल में हमने अपनी नक्सल प्रॉब्लम को बिल्कुल रिजोल्व कर दिया। मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी की, इकोनॉमी डेवलपमेंट किया, वहां पर लोगों को साथ लिया, और आज वहां पर खुशहाली है और नक्सल प्रॉब्लम नहीं। अगर हम फौज का इस्तेमाल करते तो उसका नुकसान देश को होता, क्योंकि बॉर्डर आपके कमजोर होते। दूसरी बात है कि आपके अपने लोगों के अगेंस्ट कभी भी फौज इस्तेमाल ना की जाए जहां तक कर सकते हो। अब मैं यही कहूंगा, पाकिस्तान को अंदर झांक के देख रहा है। पाकिस्तान अगर अपनी फौज को ही ये समझेगा कि भाई वही आपका एक प्रोटेक्टर है तो फिर आपकी इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो फिर आप बार बार जाएंगे IMF, वर्ल्ड बैंक से बेल आउट के लिए। आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कभी भी आपको ग्रे लिस्ट में डाल सकता है। तो ये भी तो इसका देखना पड़ेगा। और सच्चाई ये है, पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि अगर उसको दोबारा इकोनॉमिक पटरे पे आना है तो एक सिविल सेटअप होना बहुत जरूरी है। एक पॉलिटिकल जो और का एक प्रकार आर्किटेक्चर है वो स्ट्रॉन्ग होना एक देश के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि देश की इकोनॉमी भी इंप्रूव करे। अब पाकिस्तान को झांकना है कि अगर पाकिस्तान की फौज ही इतनी स्ट्रांग होती रहेगी और उसकी इकोनॉमी डिगमगाएगी तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा।